अब रिश्तों के टूटने पे शोर नहीं मचाया जाता था। चीटिंग, ब्रेकअप, इट्स ओवर, इस तरह दिल के स्टेटस की अनाउंसमेंट नहीं की जाती थी। बस आंखें ही आंखों से शिकवा कर लेती थी। लेकिन शिकवों का तूफान आंसुओं के बांध को तोड़ कर ही जाया करता है। उस दिन सच तो बोला, सही का साथ दिया, पर समीर इतना गलत था, इतना गलत कि चोरी कर सकता था। ये जानकर दिल ऐसा टूटा कि बैकग्राउंड में गाना भी यही बजा। ये क्या कर रहे हो? ये अनुशासन के खिलाफ है। अनुशासन के खिलाफ जाना मुझे अच्छा लगता है। उस दिन मेरा दिल पहली बार टूटा था। शायद आसमान को भी मुझ पर तरस आया और उसने बेमौसम बरस के मेरे आंसू सबसे छुपा लिए। प्रिंसिपल सर, मुझे लगता है कि राकेश जी को शांत करने के लिए आप हेड बॉय का अनाउंसमेंट कर ही दीजिए। अरे अर्जुन को ट्रॉफी देकर यह सभा समाप्त कीजिए ना सर। बिल्कुल नहीं, जब तक समीर को सजा नहीं होगी अर्जुन ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाएगा। अरे राकेश जी, संयम से काम लीजिए आप। May I come in? अरे नमस्कार, आइए नमस्कार। बैठिए। थैंक यू। देखिए जयप्रकाश जी, हम लोग बात कर रहे थे। जी मुझे पता है कि आज यहाँ क्या हुआ है। बहुत अच्छा, फिर तो आप ही तय कर दीजिए अपने लाडले नवासे की सजा। ये सजा दे देकर हम अपना एजुकेशन सिस्टम बिगाड़ रहे हैं प्रिंसिपल साहब। आपने कभी सोचा है कि बच्चे पढ़ाई से इतनी नफरत क्यों करते हैं, स्कूल से किताबों से इतना दूर क्यों भागते हैं? काश हमारे सिस्टम में ही कोई कमी है। ट्रस्टी साहब सिस्टम की बखिया उधेड़ देंगे, लेकिन अपने नवासे के लिए सजा नहीं सुनाएंगे। प्रिंसिपल साहब इसे सस्पेंड कीजिए ताकि हर विद्यार्थी को सबक मिल सके। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सजा मत दीजिए, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि बात जब तक पूरी तरह से जान न जाए तब तक आप। नानू, आप मेरी सफाई क्यों दे रहे हैं? मेरी कोई गलती नहीं है। समीर बेटा, जब बड़े बात कर रहे होते हैं बीच में नहीं बोलते। पर नानू आप जाओ, जाकर गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। तुमने क्यों सबके सामने मुझे झूठा साबित करने की कोशिश की? और तुमने क्या किया नैना? बिना सच जाने मुझे सबके सामने चोर बना दिया। काश तुमने मेरे पास आके सच जानने की कोशिश की होती, लेकिन नहीं, अपने आधे सच से तुमने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। मुझे पता है कि तुमने पेपर चुराए और अपने पापा की इज्जत बचाने के लिए मैं 1000 बार सच कहूंगी।
उस वक्त मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और सारा शरीर ठंड से कांप रहा था। मेरी आंखों में आंसुओं की बारिश, समीर की आंखों में गुस्से की आग। तब दिल के मौसम भी बड़े अजीब होते थे। ऐसे ही रोमांस और ड्रामा से भरपूर सीरियल्स देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी फीलिंग जरूर शेयर करें। देखिए जयप्रकाश जी, किसी एक स्टूडेंट की वजह से हम स्कूल के नियम तो बदल नहीं सकते। अगर उसने गलती की है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर उसने गलती की है तो सिर्फ एक चाबी का मिलना यह तो साबित नहीं करता ना कि समीर ने चोरी की है। इसमें साबित क्या करना है सर? उसे हेड बॉय बनना था, इसलिए उसने पेपर की चोरी की। अगर उसने पेपर्स की चोरी की है तो उसके सिर्फ 50 मार्क क्यों आए? क्योंकि नकल में भी अकल चाहिए होती है। राकेश जी, आपने जिस तरह से समीर की तस्वीर खींची है ना, उस हिसाब से तो उसे एक शातिर बदमाश होना चाहिए, है ना? आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि अगर उसने परीक्षा के पेपर चुराए थे तो फिर उसने गलत जवाब क्यों लिखे? हमें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। इस मामले की बहुत बारीकी से जांच पड़ताल के बाद ही हम कोई फैसला करेंगे। फिलहाल तो हमें हेड बॉय की अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए, क्यों लोचन सर? लेकिन बिल्कुल सर। अरे राकेश बाबू, कम से कम अब तो मुस्कुरा दीजिए। आपका बेटा हेड बॉय बन गया है, आप इस बात की खुशी मनाइए। और रही बात समीर की, तो उसका फैसला हम सब पे छोड़ दीजिए। मैं चलता हूं। जी नमस्कार। कहीं दूर रेडियो पे गाना बज रहा था, ओ प्रिया प्रिया क्यों भुला दिया। समीर को मैं बेवफा लग रही थी और मुझे वो बेरहम लग रहा था। आज इतने सालों बाद भी मुझे वो पल याद है। उस बारिश की एक एक बूंद की जलन याद है। मैंने कहा था ना तुमसे कि समीर के पास तुम्हें सिर्फ शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और इसीलिए मैं तुम्हें यहां आने से रोकता हूं। खैर, अब जल्दी से अपनी पैकिंग खत्म करो, हमें चलना चाहिए यहां से। ना तो आपको यहाँ किसी ने बुलाया है और ना ही कोई रोक रहा है आपको यहाँ। इनफ समीर, आज के लिए काफी शर्मिंदा कर चुके हो तुम। जाओ अंदर जाओ। क्यों? मेरी कोई गलती नहीं है, आप मानो या ना मानो। समीर सही कह रहा है मौसी, इसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती हमारी है। यू नो वॉट, ये नहीं बदलने वाला, ही इज नॉट गोइंग टू चेंज। हमें ही अपनी उम्मीदें इससे कम कर लेनी चाहिए। उम्मीदें? आप उम्मीदें रखते ही क्यों हैं? इतनी मेहरबानी भी मत करिए। अरे, अपने बच्चे से कोई उम्मीद नहीं रखेगा तो किससे रखेगा? तो अपने बच्चों से उम्मीदें रखिए ना, रोहन से। सिर्फ और सिर्फ रोहन से, मुझसे नहीं। इनफ समीर, फिर से तुम इनके साथ बदतमीजी से पेश आ रहे हो। चलो माफी मांगो। माफी? मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा, और इनसे तो बिल्कुल भी नहीं। What's your problem, समीर? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं तो Why don't you understand? मुझे तुमसे दूर कोई और नहीं, तुम खुद कर रहे हो। तुम्हारे पापा और मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा है, लेकिन एक बार भी मेरा दिल रखने के लिए भी तुम इनसे तमीज से बात नहीं करते, हमेशा इनकी इंसल्ट करते रहते हो। क्यों? तुम इतने बिगड़ गए हो कि अपनी माँ की खुशियों की रत्ती भर परवाह नहीं है तुम्हें। इतने सेल्फिश हो गए हो तुम। मैं देख रही हूँ समीर, मैं जब भी यहाँ आती हूँ दरारें भरने के बजाय गहरी होती जा रही हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ ना आऊं, ना बर्थडे पर, ना त्योहार पर, ना तुम्हारे किसी फंक्शन पर, कभी नहीं। चलिए, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हमें चलना चाहिए। चली जाइए, छोड़ के जाने के सिवा आपको आता ही क्या है। चलो विशाखा। मौसी, ये आप क्या कर रही हैं हमारी वजह से? हम समीर को समझाते हैं। समीर, मौसी को सॉरी बोल।
चलो विशाखा।